हेलो, नमस्ते दोस्तों, बच्चों। इससे पहले जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था वो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया। आज मैं यूट्यूब पे तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ विशेषण। आज ज़्यादा समय न लेते हुए कम समय में आपको मैं विशेषण का पूरा आपको जितना भी है सब समझा दूँगा मैं। तो विशेषण पढ़ते हैं। आज आपके सामने मैं विशेषण लेके आया हूँ। विशेषण ये है। विशेषण क्या है इसकी परिभाषा देखो, नीचे है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा पड़ी, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आया। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जिन शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे वही अपने क्या कहलाएंगे, विशेषण। ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने उदाहरण के हिसाब से आपको एक उदाहरण लिख रखा मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे तो इसमें देखो, राम की गाड़ी बहुत अच्छी है, वह फूल बहुत सुंदर है। अब यहाँ देखो, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर, ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताइए। मैंने राम की गाड़ी के बारे में बताया कैसी है और वह फूल किस प्रकार का है। तो ऐसी जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों का वो विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आगे क्या नहीं बता पाऊंगा, बड़ी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो मैं छोटी सी बता देता हूँ। एक आता है यहाँ प्रविशेषण। क्या आता है? प्रविशेषण। एक आता है प्रविशेषण। ठीक है। ये प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो जहाँ विशेषण की भी विशेषता प्रकट कर दे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, अच्छी, और अच्छी के आगे बहुत, अब बहुत आ गए तो बहुत शब्द क्या होगा, प्रविशेषण होगा। ठीक है ना। विशेषता की भी विशेषता प्रकट कर दे उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड क्लास में, और अभी भी आने की संभावना, क्योंकि व्याकरण के ये 4-5 टॉपिक है, घूम फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, वही प्रश्न आते हैं, है ना। तो आगे अपन चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए। विशेष्य देखो, अब विशेष्य शब्द क्या है, विशेषण पढ़ लिया तो विशेषण भी, विशेष्य भी आवश्यक है। विशेष्य भी आता है। विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं ना, तो वो विशेष्य है। और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं विशेषता के लिए वो विशेषण है। तो ठीक है, जैसे राम सुंदर, तो राम तो क्या विशेष्य है, सुंदर क्या विशेषण है। ठीक है। इस प्रकार से जैसे यहाँ वह फूल बहुत सुंदर है, तो वह फूल जो है ये विशेष्य है, और बहुत सुंदर ये शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो अब आता है अपने विशेषण। विशेषण के भेद क्या है? विशेषण के भेद। विशेषण के देखो 5 भेद होते हैं। सर्वप्रथम ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे, अभी भी मैं देखता हूँ काफ़ी बार स्कूलों में या फिर बच्चों की नोटबुक अभ्यास पुस्तिका में मैं देखता हूँ तो 4-4 करके आते हैं। 4-4-4। ये क्या, पब्लिकेशन की जो किताबें ना वहाँ पे आपको 4 मिलेगी, लेकिन जो NCERT की है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आपको दी गई है, वहाँ 5 ही मिलेंगे, और वास्तविक 5 ही विशेषण होते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, पहला आपके गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, फिर संकेतवाचक, फिर विशेषण का होता है 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। ये 5वां ही सबको अलग लगता है, लेकिन ये होता है विशेषण में। 4 के अलावा 5वां यही है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी का बना हुआ है। इसके बारे में अपन थोड़ा आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। अब आता है अपने गुणवाचक। पहला मैं ले लेता हूँ 5 भागों में से। पहला अपने गुणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम की किसी भी प्रकार से गुण या दोष से संबंध रखने वाली विशेषताओं को हम गुणवाचक कहते हैं। यानी यहाँ पे गुण होगा या दोष होगा उस सब संज्ञा सर्वनाम में, वो चीज़ बताने के लिए जिन शब्दों का अपन प्रयोग करेंगे वो शब्द ही यहाँ क्या कहलाएंगे, गुण। जैसे यहाँ आम मीठा है, आम एक संज्ञा है, मीठा मिठास बताए उसका जो गुण कैसा है, किस प्रकार का मीठा है, तो यहाँ मीठा गुण है, इस वजह से इसको हम गुणवाचक में कहेंगे। और भी इसकी अवस्था वगैरह होती है, जैसे गुण है, दोष है, आकार है, और अवस्था है, दशा है, स्वाद है, स्थान है, दिशा है, स्पर्श है आदि। ऐसे विभिन्न प्रकार के इसके गुणवाचक के स्थान हो सकते हैं। ठीक है। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम देखते हैं तो इसके
दो भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक के दो भाग होते हैं। संख्यावाचक तो क्या होता है, परिभाषा हम देखें तो देखो यहाँ जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट की जाती है, वहाँ संख्या आएगी ओनली, ठीक है ना। शब्द के अंदर क्या होगा, संख्या होगी, तो वो विशेषण शब्द है, और विशेषण किसका, संख्यावाची का है, ठीक है। कोई सी भी संख्या हो, A to Z तक, एक से लेके अनंत तक संख्या है तो वो विशेषण ही है, ठीक है। जैसे पहला है यहाँ संख्यावाचक के दो भेद बताए मैंने। पहला निश्चयवाचक, 200, 5, 1000 आदि। पांडव शब्द भी आता है तो ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक। कौरव भी आता है तो भी संख्यावाचक, क्योंकि पांडव और कौरव शब्द को याद रखते या फिर लिखते ही हमें पता लग जाता है पांडव 5 है, कौरव 100 है, ठीक है। तो निश्चय है वो भी, तो निश्चय हो जाएगी। आगे देखो अनिश्चयवाचक में क्या है, थोड़े से 2 या 4, 2 4 ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपन, तो अनिश्चय कहलाता है। क्यों अनिश्चय कैसे है, जैसे मैं बता दूं कोई डिब्बा है, ठीक है, डिब्बे के अंदर कुछ चीज़ें है, तो अपन कहेंगे कुछ तो है ना, कुछ तो है, तो संख्या आपके सामने नहीं है, कुछ तो है, तो कुछ सब भी अनिश्चित है। और जैसे कोई गिलास या फिर जग मग्गा कोई भी सामान हो, उसमें से अपन कहते हैं थोड़ा सा इसमें डालना, तो थोड़ा सा डालना मैंने संख्या गिनी हुई नहीं है, उसमें थोड़ा सा है, अनिश्चित शब्द है, तो ये भी अनिश्चित में आता है। और हम कहते हैं 2 4 मेरे को दे दे, तो 2 4 भी शब्द जो है 2 4 किस में आएगा, अनिश्चित में आएगा। तो ये हो गए संख्यावाचक, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं परिमाणवाचक। तीसरा अपना है परिमाणवाचक। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में क्या होता है, नाप और तोल की चीजें आती है। क्या चीज आएगी, नाप और तोल। जैसे जिन विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे क्या 4 किलो चीनी है ना, तो यहाँ 4 किलो चीनी जो है, किलो नाप तोल की चीज़ है, 4 संख्या है, लेकिन परिमाणवाचक में आएगी क्योंकि इसको नाप और तोल करके दिया जाता है, ठीक है। इसके भी दो भाग है, वो वैसे जैसे संख्यावाचक के हैं निश्चय व अनिश्चय। दो है इसके, निश्चय और अनिश्चय। बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे संख्या के वैसे परिमाण के, वैसे ही है। वहाँ संख्या आती थी, यहाँ नाप तोल की चीज़ें आ रही, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक में 6 मीटर, 3 किलो, 10 लीटर। यहाँ फिक्स निश्चित है, तोल कितना केजी का है, कितना मीटर का कपड़ा है, तो आप निश्चयवाचक में करके आओगे। और अनिश्चयवाचक में वही चीज़ें कुछ थोड़ा, वो कहीं, मानी कुछ थोड़ा चीज़ें ऐसे आप बोलोगे तो वहाँ अनिश्चय में आएगा। लेकिन अब विशेष तौर से ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको, मैं विशेष बताता हूँ कि एक स्टैंडर्ड आंसर होता है। आप 6ठी 7ठी 8ठी में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये आप तक का सही है। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप पढ़ रहे हो तो आपका एक स्टैंडर्ड आंसर हो जाता है। जैसे कुछ शब्द आता है, वहाँ एक तो आप लिख तो दोगे कि ये कुछ शब्द जो है क्या है, परिमाणवाचक है, लेकिन परिमाण में भी कौन सा है, अनिश्चय या निश्चित है, यही आपका स्टैंडर्ड कहलाएगा। अंक तो, नंबर तो उसको भी उतना ही मिलना है, लेकिन आपको भी उतना ही मिलना है, लेकिन आगे गुंजाइश होती है नंबर देने वालों को कि इसमें क्या खास बात है। आपने थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर दिया ना, निश्चय निश्चित लिख के आए, निश्चय लिख के आए, तो गारंटी बात है वो आगे आपकी गलतियों को थोड़ा नज़रअंदाज करेगा और आगे बढ़ता जाएगा, कॉपी चेक करता जाएगा, ठीक है। इसी को आगे अपन लेते हैं। आगे 4th नंबर का अपने संकेतवाचक। संकेत शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, एक भाषा की परिभाषा आती है, वहाँ भाषा के 3 पार्ट आते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो वही चीज़ यहाँ पर है संकेत। संकेत मात्र इशारा, जहाँ इशारा होता है उसे हम संकेत बोलते हैं। तो यहाँ इसकी परिभाषा क्या दे रखी है, देखो परिभाषा क्या कह रही है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं तो वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। माने वो सर्वनाम शब्द है, लेकिन वो क्या है, संज्ञा शब्द के पहले आकर के, संज्ञा से पहले आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संकेतवाचक, ठीक है। जैसे यह पेन है, वह घर है, ये वे यह वह, ये चीज़ें निश्चित है। तो यहाँ आपको विशेषण पूछा गया प्रश्न में, तो यही विशेषण कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द हैं लेकिन ये संज्ञा से पहले आ रहे हैं, तो यही शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। और 5वां है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से इसको पढ़ते ही नहीं है, सब नज़रअंदाज करते हैं। 4 ही पढ़ते हैं, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है, 5वां तो भूल ही जाते हैं।
और बहुत सी को तो ज्ञान भी नहीं है। और मैं बताता हूँ जो एनसीईआरटी का किताब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उनको बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है, पब्लिकेशन में बिल्कुल कम है। पब्लिकेशन तो वैसे नाम ही पब्लिकेशन में कम, जितना कम दोगे उतना बढ़िया बच्चा राजी रहेगा। यहाँ पे अच्छा मटेरियल है, इसमें पूरा 5 लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और वहाँ 4 लिख के आओगे तो पूरा गलत है। चाहे चारों के नाम लिख के आ जाना, पूरी भी जो 2 नंबर का 1 नंबर का पूरा काटेगा तो काट सकता है, उसको गुंजाइश है, हिंदी सब्जेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, आगे 5वां है, क्या नाम है, व्यक्तिवाचक विशेषण। यहाँ संज्ञा का जो भेद है, पहला ही व्यक्तिवाचक से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही परिवर्तन करके व्यक्तिवाचक विशेषण बनाते हैं। ये परिभाषा देखो मैं जैसे बोल रहा था वैसे वैसे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। जैसे बनारस शब्द है, जयपुर है। अब ये बनारस और जयपुर क्या है, संज्ञा है, लेकिन मैंने इसको कहा बनारसी साड़ी, जयपुरी चुनरी। अब यहाँ पर देखो जयपुरी और बनारसी शब्द लगने पर यह विशेषण हो गई, मानी वो साड़ी किस प्रकार की है, बनारसी है, और वो चुनरी कैसी है, वो जयपुरी है। तो ये विशेषता को प्रकट करती है उस साड़ी और बनारस इसकी चुनरी की, तो यह विशेषण है। तो ये आज विशेषण का मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, कितना समझ में आया मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आगे किस टॉपिक पे बात करें वो भी मुझे बताएं। ठीक है, और इसको विस्तार से मैं आगे और बताऊंगा। जब मैराथन क्लास बनाऊंगा तो मैं आराम से और आपको बताऊंगा वापस संज्ञा सर्वनाम विशेषण को। ठीक है, तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी का।